Good morning, students. Today I am going to start of 8th standard English medium poem number 3.4 Leisure. Now, what is the meaning of leisure? Can you say? Leisure means free time. The poet through this poem have made us realize that today how we live life which is full of love and cares, and this is stressful life. We avoid the nature which is suit them. We normally see people visiting hill station during vacations and enjoy them. क्या आप लोगों ने वेकेशंस का एंजॉय किया है? अगर आप वेकेशंस को एंजॉय करना चाहते हो तो आपके पास ज़्यादा आइडिया क्या रहता है कि या हिल स्टेशंस पे घूमने जाए या फिर अपने विलेज में जाए. एम आई राइट? तो लोग गांव जाते हैं, लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ट्रीज़ दिखाई देते हैं. आप अपने खेत को देखते हो, घूमने जाते हो कि नहीं वहाँ पे? तो इन नॉर्मली हम अपने सिटी में रहते हैं. हमारा रूटीन वर्क क्या रहता है? रोज़ मॉर्निंग में उठना, स्कूल जाना, रिटर्न आना, ट्यूशन जाना, खाना और थोड़ा टाइम टीवी देखना और सो जाना और होमवर्क कंप्लीट करना. वो आपके ऊपर है, वो कब करते हो पता नहीं. तो हमारा रूटीन लाइफ इतना बिज़ी हो गया है अब कि हमें कुछ चीज़ को ऑब्ज़र्व करने को टाइम ही नहीं मिलता है, स्पेशली नेचर्स को. और आप वेकेशंस में कहीं जाते हो, वाओ क्या ट्रीज़ है वहाँ पे, कितने बड़े बिग ट्रीज़ है वहाँ पे. तो आप वहाँ पे स्टेयर मतलब बहुत अच्छे से आप उसे देख सकते हो. तो ये हम लोग जब फ्री टाइम हमको अभी रह ही नहीं रहा है. अभी नॉर्मली अब घर पे ही बैठ के लोग वीडियोस देख रहे हैं. तो फ्री टाइम आपका क्या होता होगा? ज़्यादा टीवी देखना, कम होमवर्क करना. लेकिन जब स्कूल स्टार्ट थी तो हमारा सुबह उठना, ट्यूशन जाना, फिर स्कूल जाना, फिर वापस आना. तो ये रूटीन वर्क हमारा बिज़ी था. आप हिल स्टेशन पे जाओ या अपने विलेज में जाओ तो ये सब पढ़ाई का टेंशन तो रहता ही नहीं है. आना जाना वो भी टाइम आपका सेव होता है. तो आप घूमने कहाँ जाते हो? अपने बगीचे में जाते हो, राइट? तो वहाँ पर खाली समय यानी कि फ्री टाइम यानी कि लीजर आपको कहाँ मिलता है? अपने विलेज में मिलता है, अपने हिल स्टेशंस पे मिलता है जहाँ घूमने जा रहे हो. तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको? लीजर यानी कि फ्री टाइम मिलता है. तो ये भी पोएम उसी तरह है. हम देखते हैं फर्स्ट. व्हाट इज़ द लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. आज की लाइफ हमारी ऐसी ही है कि हमको कुछ देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. स्टेयर यानी कि एक टक लगा के देखना, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना. नो टाइम टू स्टैंड beneath द boughs एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज अ शीप और काउज. अपने पास इतना भी टाइम नहीं कि हम खड़े होकर बाउज द ब्रांचेस ऑफ ट्री. ये बॉय कहाँ खड़ा है? ब्रांचेस के यहाँ पे खड़ा है ना, अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे ब्रांचेस के यहाँ पे खड़ा है वो. और इतना भी उसको टाइम नहीं है कि जो सामने से शिप आ रहे हैं, काउज आ रहे हैं या और भी आ रहे हैं जानवर, एनिमल्स लाइक बफेलो. तो उस चीज़ को हम स्टेयर यानी कि एक टक लगाकर देखने को भी हमारे पास टाइम नहीं है इन टुडेज़ लाइफ. हाँ, नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास वेयर स्क्विरल हाइड द नट्स इन द ग्रास. यानी कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम पेड़ के नीचे बैठे उस गिलहरी को देखें कि वो क्या कर रही है. दे हाइडिंग देयर नट्स इन द ग्रास और इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स स्काइज एट नाइट. अब डेली हम लोग डे लाइफ में देख रहे हैं कि डे लाइट क्या होता है? सन की रोशनी यानी कि सूर्य की रोशनी हमें पड़ती है तो हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते. लेकिन वही रात को हम खुले आसमानों में, क्या आप छत पर सोकर स्टार्स को ऐसा काउंटिंग किए हो क्या? मालूम है काउंटलेस है, बट क्या आपने ऐसा काउंट किया है? किया होगा, बट वेयर
जब आपके पास फ्री टाइम होगा, लीजर होगा, तभी आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में हमारे पास टाइम है, रात को हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं, या हो सके तो होमवर्क करते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे पास लीजर नहीं है कि हम छत पर लेट के आराम से आसमानों को देख के, रात के स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक अ स्काइज एट नाइट, यानी कि रात को बैठ के स्टार्स को काउंट करना, ये आप खुले आसमानों को देखना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब ब्यूटीज ग्लांस ब्यूटीज किसको बोला? अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल को, एक लड़की जो नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, अपनी झलक दिखला रही है। वो ग्लांस यानी कि टू गिव अ लुक, उसको हम सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा डांस कर रही है। क्या आपने उसके फीट को ऑब्ज़र्व किया है? क्या आपने उसने पैरों को ऑब्ज़र्व किया है कि उसके पैर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो कैसे डांस कर रही है? हम सिर्फ हाथ को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं। क्या आपने उसके फीट को अच्छे से देखा है कि वो प्रैक्टिस कितना हार्ड कर रही है, अपना कितना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है? लेकिन आप वो फीट भी देखते हैं लोग, है ना, तो वो फीट देखने के लिए भी किसी को टाइम नहीं है। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. अब people do not have time to wait, यानी कि अब किसी का इंतज़ार करना भी लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। यानी कि आपका दोस्त आ रहा है आपके साथ स्कूल जाने के लिए, वो दोस्त 5 मिनट लेट हो गया, फिर आपको चिड़चिड़पन आती है कि हाँ कि अभी ये कितना टाइम लगा रहा है, अब 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाते। इतनी हमारे पास क्षमता कम हो चुकी है कि लोगों का वेट करने को भी हमारे पास टाइम नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब जैसे हम पहले की लाइफ, पुअर लाइफ बोले तो क्या कि जो पहले के लोग, हमारी जनरेशन्स के पहले, यानी कि हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन थी, उनके पास लीजर था, भरपूर लीजर था, खाली समय था। जैसे भैंसों को चराना, गाय को चराने का उनके पास पूरा मौका था, और घूमना, दोस्तों के साथ खेत में जाना, ये सब हमारे पिताजी के जनरेशन्स की है। लेकिन टुडेज़ लाइफ जनरेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जगह स्टेयर किसी को देखना। तो ये पोएम क्या है कि लीजर, कि कभी खाली समय निकालो और अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और उसे फील करो कि काश कितने ये लोग अच्छे से मूवमेंट हो रहा है इनमें, हाँ, ये स्क्विरल्स, काऊ, शेप कितने अच्छे हैं, इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना। तो लीजर यानी कि खाली समय निकालना और अच्छे से ऑब्ज़र्व करना। ओके, थैंक यू।